और शुरुआत राजौरी से मिल रही है अहम खबर के साथ, जहां यात्री वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 2 यात्रियों की इसमें मौत हो गई है, कई जख्मी बताए जा रहे हैं। कोतरनका और बुधल के बीच ये हादसा पेश आया है। एक यात्री बस हादसे का शिकार हुई है, कई लोग इसमें जख्मी हैं, 2 लोगों की जान चली गई है। काफी भीषण ये हादसा रहा। कोतरनका और बुधल के बीच ये हादसा पेश आया है। राजौरी से इस वक्त की बड़ी खबर, यात्री वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ये दुर्घटना किस वजह से हुई, हादसा किस वजह से हुआ, ये कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ताजा अपडेट के मुताबिक 2 यात्रियों की इसमें जान चली गई है, कई लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। रिलायंस जियो ने आज श्रीनगर शहर में 5G सेवाएं शुरू की हैं। इस सिलसिले में राजबाग श्रीनगर से जियो कर्मचारियों द्वारा एक मेगा बाइक रैली का आयोजन किया गया, जो पूरे शहर में घूमी। रैली को रिलायंस के क्षेत्रीय उत्तर प्रमुख आहूजा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जियो का मुख्य उद्देश्य अन्य मोबाइल नेटवर्क्स की तुलना में कहीं अधिक तेज 5G सेवाएं प्रदान करना है। दूसरे लेवल पे लेके जाएगा। This will benefit all the people of Kashmir in the area of education, healthcare, and agriculture. तो सबको बेनिफिट मिलेगा। 5G की जो स्पीड्स हैं आप लोग देखिएगा, 1 Gbps तक हमने जब लॉन्च किया तो दिखाया था, और सब सर्विसेज बेहतर होंगी। तो बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट। जियो की 5G सर्विसेज आज यहाँ कश्मीर में शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं इन विजुअल्स में, ये जियो की एक मेगा रैली जो है, बाइक रैली का इनकाद यहाँ पे किया गया है। ये राजबाग से ये रैली शुरू हुई और यहाँ पे इस टाइम आप डलगेट में देख सकते हैं कि ये रैली यहाँ पे चल रही है। पूरा शहर जो ये बाइक रैली है ये कवर करेगी। मकसद इस बात का यही है कि जो जियो ऑफिशियल से हमारी बात हुई, मकसद यही है कि जो 5G सर्विसेज यहाँ पे लॉन्च हुए हैं, जो हाल ही में LG मनोज सिन्हा ने लॉन्च किए, अब जो सर्विसेज यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है वो पूरी तरह से स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे श्रीनगर से शुरुआत हुई है, आज सुबह से ही हमने देखा जियो की जो 5G सर्विसेज हैं वो यहाँ पे चालू कर दी गई हैं। तो जियो का यही यहाँ पे कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो फार फ्लंग एरियाज हैं वहाँ पे नेटवर्क की कवरेज पहुंचे, जियो नेटवर्क की कवरेज पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है जियो 5G से फायदा हो, चाहे वो बिजनेस सेक्टर्स हो, चाहे एजुकेशन हो, या फिर और जो टूरिज्म वगैरह से वाबस्ता लोग हो, उनको जियो 5G से फायदा मिले। फिलहाल आपने ये देखा कि ये रैली जो है ये राजबाग से निकली और यहाँ पूरा सिटी ये कवर करके फिर से राजबाग में फिर इख्तिताम पजीर होगी। इस रैली का मकसद यही है कि लोगों में जियो 5G के प्रति अवेयरनेस फैलाई जाए। जहांगीर अजीज, नेटवर्क 18 श्रीनगर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नौहट्टा में NIA ने कार्रवाई करते हुए मुश्ताक लटरम का घर अटैच किया है। मुश्ताक लटरम अल उमर मुजाहिदीन आतंकी ग्रुप का प्रमुख था। मुश्ताक को मसूद अजहर के साथ रिहा किया गया था। IC 814 प्लेन हाईजैक मामले में उसे रिहा करना पड़ा था। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं ये मुश्ताक अहमद जरगर एलियास मुश्ताक लटरम का है। अभी हम गनी मोहल्ला नौहट्टा में हैं, जो शहर खास माना जाता है। डाउनटाउन का एक ऐसा एरिया जहां पे काफ़ी ज़्यादा एंटी सोशल एक्टिविटी थी। आप पत्थरबाजों की बात कर लें, मैं आपको ये भी कह दूं कि ठीक जामा मस्जिद के पीछे है, ये जामा मस्जिद के पीछे, और ये एरिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। आज यहाँ सुबह MHA की टीम आई और उन्होंने यहाँ पे इनके घर पे, मुश्ताक जरगर के घर पे एक लीगल नोटिस लगाया है, जिस पे साफ साफ ये लिखा गया है कि जो घर है, जो मुश्ताक जरगर एलियास मुश्ताक लटरम, जो एक अल उमर मुजाहिदीन के जो फाउंडर थे, उनका घर था, वो आज यहाँ पे सीज कर दिया गया है। देखें तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं MHA NIA की और JK पुलिस और आर्मी की कलेक्टिव एफर्ट्स है, और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारी जगहें जो हैं वो अभी रेड हो चुकी हैं, सील हो चुकी हैं। हाल ही में एक सर्कुलर भी पास हुआ था SIU का भी, जहां पे ये मेंशन किया गया था कि अगर किसी भी जगह पे, यहाँ पे किसी भी टेररिस्ट को जगह दी जाएगी, पनाह दी जाएगी, या उनकी कोई भी प्रॉपर्टी है, उस पर कड़े से कड़े स्टेप्स लिए जाएंगे। जहांगीर अजीज के साथ मैं सरोज कफील।
आगे बढ़ेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मंत्रियों को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वित्तीय संकट, जलवायु परिवर्तन, महामारी और आतंकवाद पर चर्चा की। पीएम ने यह भी कहा कि कई विकासशील देश अपने लोगों के लिए भोजन और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश करते हुए कर्ज से जूझ रहे हैं। Climate change, pandemic, terrorism and wars clearly shows that global governance has failed in both its mandates. We must also admit that the tragic consequences of this failure are being faced most of all by the developing countries. After years of progress, we are at risk today of moving back on the sustainable development goals. Many developing countries are struggling with unsustainable debt while trying to ensure food and energy security for their people. They are also the ones most affected by global warming caused by richer countries. This is why India's G20 presidency has tried to give a voice to the global south. No group can claim global leadership without listening to those most affected by its decisions. जम्मू के बस स्टैंड से 2 रोहिंग्या नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों अवैध रूप से नेपाल के रास्ते जम्मू तक पहुंचने वाले थे। ये लोग श्रीनगर और वहां से एलओसी क्रॉस कर अफगानिस्तान जाने की फिराक में थे। दोनों के खिलाफ विदेशी एक्ट 1946 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों श्रीनगर के रहने वाले एक व्यक्ति के संपर्क में थे। वो इन लोगों से फेसबुक के जरिए संपर्क कर रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड पुलिस स्टेशन एक 2 लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया है, जिसमें कि बताया ऐसा जा रहा है कि ये 2 लोग जो हैं वो बांग्लादेश से आए हैं, जो कि अफगानिस्तान जाना चाहते थे। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बट अभी की जानकारी के मुताबिक ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मामला हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश से ये दोनों व्यक्ति जो है वो आए हैं और उसके बाद ये अफगानिस्तान जाना चाहते थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन्हें बस स्टैंड में ही दर्द दबोचा और फिलहाल के लिए बस स्टैंड पुलिस स्टेशन में इनके साथ कार्रवाई जो इनसे बातचीत जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि इस तरह की भी जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि ये जो दोनों लोग हैं ये ट्रेंड हैं और रेडिकलाइज्ड हैं और किसी वारदात को अंजाम दे सकते थे। उससे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो यहाँ पर इन्हें हिरासत में लिया और उसके बाद लगातार इनसे बातचीत, इनसे जो पूछताछ है वो यहाँ पर की जा रही है और उम्मीद है कि कई सारे और भी इसमें सुराग जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को मिल सकते हैं। बहुत बड़ी जानकारी नेटवर्क एटीन पर सबसे पहले आपके साथ साझा कर रहे हैं और आपको बता दें कि 2 लोगों को 1-2 दिन पहले ही इन्होंने हिरासत में लिया था और अभी की अगर जानकारी की बात करें तो ये भी बताया जा रहा है कि लगातार ऑनलाइन कुछ लोगों के साथ जो है वो बातचीत करते थे और वो आगे इनको लीड देते थे कि किस तरह से ट्रेनिंग लेनी है और इस तरह की भी जानकारी है कि शायद ये दोनों अजमेर से जो है वो पहले रहकर आए हैं और उसके बाद जम्मू से होते हुए ये जो है आगे किसी और देश अफगानिस्तान या पाकिस्तान की तरफ जो है वो बढ़ रहे थे, जिससे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर बस स्टैंड में इन्हें दर्द दबोचा। नेटवर्क के लिए जम्मू से नरजत हो रहा। खबर पुंछ से, जहां पटवारियों ने वर्षों से लंबित पड़ी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। पटवारियों ने वंशनगर स्थित पटवार खाने में हड़ताल करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पटवारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे और उनकी हड़ताल जारी रहेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पटवार है पटवार। यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में सारे पटवार गिरदावर जितने भी पटवार एसोसिएशन के मेंबर हैं
वो स्ट्राइक पे हैं, क्योंकि क्रिएशन ऑफ गर्दावर सर्कल एंड पटवार हरकत और ग्रेड पे जो ग्रेजुएट पटवारीज का इशू है उसको लेकर सारे बैठे हुए हैं। जो ही हमको ऊपर से कोई भी डायरेक्शन आती है उसी को फॉलो करते हुए, जब तक वो ऊपर से डायरेक्शन कॉल किया है तो हम यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। जो हमारी यूटी बॉडी की जो कॉल है, आज जम्मू कश्मीर पटवार सेशन के बैनर तले हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी 2 जगह बैठे हैं। एक सब डिवीज़न मेंढर में हमारे वहाँ पे पटवारी बैठे हैं स्ट्राइक पे, और यहाँ पे मंडी तहसील सुरनकोट और तहसील हवेली मिल के जो है यहाँ हेडक्वार्टर पे बैठे हैं। हमारे कुछ जेन्युइन डिमांड्स थी जिनको लेके हमने चंद दिन पहले जो है हमने एक टोकन स्ट्राइक की थी 2 दिन के लिए। तो हमारी जो डिमांड्स थी उनको लेके अब हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे हैं। हमारी मेन डिमांड्स जो हैं ग्रेड पे, क्रिएशन ऑफ गदावर सर्कल और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो नायब तहसीलदार की है, उन सब सिलसिले में हम जो है स्ट्राइक पे हैं। और हमारी स्ट्राइक तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारी ये जो जेन्युइन डिमांड्स हैं ये फुल। और आगे